हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे दिया रूट 5 माइनस 2 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू रूट 5 प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 11। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको तीन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी और तीनों मेथड में आंसर जो है आपका सेम आएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ा के सॉल्व करके दिखा। हमारा इक्वेशन दिया है रूट 5 माइनस 2 और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगाकर यहाँ पावर एक्स दिया है इक्वल टू यहाँ पर दिया है आरजे साइड में रूट 5 प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं तीन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले मैं फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो उससे पहले मैं हम लोग यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को देख ले कि इस इक्वेशन में क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस दिया है, ये देखिए ये आपका पूरा बेस है। रूट 5 माइनस 2 क्या बेस है, उसी तरीके से रूट 5 प्लस 2 ये भी आपका बेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है रूट 5 माइनस 2 और यहाँ पर है रूट 5 प्लस 2। ठीक है ना, अगर यहाँ पर दोनों साइड हमारा बेस अगर सेम होता, जैसे जैसे मान लीजिए रूट 5 माइनस 2 यहाँ पर है एलएचएस साइड में बेस, सेम यहाँ पर भी होता रूट 5 माइनस 2, या फिर रूट 5 प्लस 2 अगर आरएचएस में है तो एलएचएस में भी रूट 5 प्लस 2 होता। अगर दोनों साइड हमारा बेस सेम होता तब हम क्या करते, पावर हमारा इक्वल हो जाता। कैसे इक्वल हो जाता, हम जानते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला है कि अगर आपका एक्स का पावर एम है होल ब्रैकेट एक्स का पावर एन है, आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों साइड आपका पावर सेम है, ये बेस सेम है, तो पावर क्या होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका बेस सेम नहीं है। अच्छा, एक और तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर अगर रूट 5 प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 11 अगर इसको हम बायनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करें, ठीक है ना, ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, रूट 5 प्लस 2 पे होल ब्रैकेट पावर 11 में आप बायनोमियल फॉर्मूला लगाइए तो कैलकुलेशन भी है, ये भी लंबा होगा और बहुत आगे तक हमको इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बेस को सेम कर देंगे। बेस को सेम कर देंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो पावर हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा मैं पेज ऊपर करती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस कैसे सेम होगा अब, तो यहाँ पर देखिए आप रूट 5 माइनस 2 लीजिए या रूट 5 प्लस 2। हाँ, दोनों में से मैंने रूट 5 माइनस 2 ये वाला बेस लिया। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाइए और इसमें हम 1 इंटू कर देते हैं। 1 तो सभी में इंटू रहता है कि नहीं, फिर इक्वल टू हम क्या करेंगे रूट 5 माइनस 2। ठीक है ना, होल ब्रैकेट इंटू, अब ये देखिए जो 1 है ना, इस 1 की जगह हम रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इस 1 की जगह हमने क्या लिखा है, रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 अपॉन 2, क्योंकि कैंसिल होकर 1 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये है रूट 5 माइनस 2। अच्छा, 1 इंटू करने पर ये तो इतना ही होगा, ये तो एलएचएस साइड में इतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ आरएचएस साइड को इंटू करेंगे। देखिए ये ये क्या है आपका, न्यूमरेटर में क्या है आपका रूट 5 माइनस 2 और क्या है न्यूमरेटर में रूट 5 प्लस 2 अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या है रूट 5 प्लस 2। ये है ना हमारा। अब थोड़ा पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका रूट 5 माइनस 2 इक्वल टू, अब देखिए ये क्या रूट 5 माइनस 2 है और ये है रूट 5 प्लस 2, तो ये बिल्कुल आपका a माइनस बी, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं, ये आपका 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनता है। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर रूट 5 है, तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है आपका रूट 5 प्लस 2 इक्वल टू, अब देखिए रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 5 माइनस 4 क्या हुआ 1, 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2, ये आया। ठीक है ना, अब यहाँ पेज हम ऊपर करते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ मैंने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 माइनस 2 इक्वल टू, ये किसके बराबर आ रहा है 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें पावर क्या लगा है, तो यहाँ पर देखिए 1 पर पावर तो 1 ही होगा, यही माना जाएगा। उसी तरीके से रूट 5 प्लस 2 इस पर भी पावर 1 ही माना जाता है। किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 तो सभी में लगा रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 इक्वल टू, ये 1 का पावर है, यहाँ पर ये 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको 1 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये 1 है आपका। अच्छा, रूट 5 प्लस 2 और इस पर पावर 1 है। ठीक है, अच्छा आपने एक पावर एंड एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर 1 अपॉन एक्स का पावर m है, तो जब हम x के पावर m को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा कि ये पावर अभी पॉजिटिव है ना, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये रूट 5 प्लस 2 जो है इसका पावर क्या दिया हुआ है 1, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये पावर m क्या हो गया था, जब न्यूमरेटर में गया तो इसका पावर निगेटिव हो गया, माइनस m हो गया ना, उस तरीके से ये पावर 1 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि रूट 5 माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 माइनस 2 को हमने यहाँ रूट 5 प्लस 2 के टर्म में लिखा है।
ठीक है ना। आप एक तरीका और आपको मैं बता दूं, एक चीज और हो सकता है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर एलएचएस क्या लिया था, यहाँ पर हमने क्या सेलेक्ट किया था बेस, थोड़ा सा मैं पेज को नीचे करके दिखा दूं। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना, यही हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि आप दो बेस है यहाँ पर, √5 - 2 और √5 + 2, ये दोनों बेस अलग अलग है, हमको यहाँ बेस सेम करना है, तो आप दोनों बेस में से कोई भी एक बेस सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने √5 - 2 सेलेक्ट किया, तो √5 - 2 को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या पाया कि जो √5 - 2 है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर -1। ये आपस में इक्वल है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये कैसे आया, ये मैंने सब एक्सप्लेन करके दिखा दिया, ठीक है। और अगर इतना, ये बहुत इजी है, बस समझाने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। और एक दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों बेस में से कोई भी एक ले लीजिए आप, तो √5 - 2 ले लीजिए, ठीक है। अब इसी साइन का अपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 + 2, यही ना होगा। √5 - 2, यहाँ दोनों में से कोई एक ले लीजिए, उसके बाद इसके साथ इंटू क्या करना है, बस साइन अगर नेगेटिव आपने लिया है तो पॉजिटिव यहाँ लगा दीजिएगा। अब इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि ये बिल्कुल a - b और a + b के फॉर्मेट में है, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, a² - b²। जब आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि √5 का ये क्या हो गया, a² और b² क्या हो गया, 2²। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि √5 - 2, इसमें हमने क्या, √5 + 2 इंटू किया, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 के बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखिए आपका दो बेस है, अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर वही दोनों सेम टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब कोई एक इन दोनों में से सेलेक्ट कर लीजिए, या तो √5 - 2 को आप यहाँ पर क्या कीजिए, 1 ये क्या है, √5 + 2 के टर्म में लिख दीजिए, या तो फिर आप √5 + 2 यहाँ एलएचएस में रह दीजिए, √5 - 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपका फॉर्मूला है, क्या चीज, √5 - 2 होल ब्रैकेट और इंटू √5 + 2 होल ब्रैकेट इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है। मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो दो तरीके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करती हूँ और आपको आगे बढ़ा के मैं दिखाती हूँ कि अब आगे हमें यहाँ पर क्या करना है। तो ये अभी हमारा फर्स्ट मेथड है, लेंदी है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो जल्दी कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, √5 - 2 होल ब्रैकेट, यहाँ क्या था, x था, और इधर क्या था, √5 + 2 था, और पावर क्या था, 11 था। और अभी मैंने सब एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि √5 - 2 को अगर हम √5 + 2 के टर्म में लिखना चाहे तो क्या आएगा, √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर -1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि ये किसके बराबर है, √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर -1। अच्छा, अब ये क्या है, पावर x लगा है, तो ये तो हम लगाएंगे, यहाँ पर ये लगा दिया हमने, इक्वल टू, और ये क्या है, √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11, ये आया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, √5 + 2, हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है, यहाँ पर देखिए -1 ये भी पावर है और x ये भी पावर, तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट का, अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर है तो ये इंटू हो जाएंगे। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये -1 पावर है और x ये भी पावर है, तो ये दोनों को इंटू कर दिए, तो -1 इंटू x क्या हो जाएगा, -x, इक्वल टू, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, और यहाँ पर क्या है, √5, ये थोड़ा सा हटा दूं मैं, ये क्या है, यहाँ पर √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बेस सेम है। देखिए यहाँ पर भी √5 + 2 है और यहाँ पर भी √5 + 2 है, ठीक है। तो बेस सेम हो गया, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि -x = 11 और x = -11। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड में हम इसको लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड, ठीक। क्वेश्चन हमारा क्या है, √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11, ये है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लॉग लगाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, लॉग लगाना है दोनों साइड। तो इस तरह से ब्रैकेट लगाइए, अब यहाँ लॉग लगाइए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, अब यहाँ लॉग लगाइए, ठीक है, लगा दिया। ये देखिए 11 है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर मैं पेज थोड़ा ऊपर करूँ, क्या यूज होगा यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर log a का पावर x है तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये जो पावर x है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके बगल में, तो ये हो जाएगा x, फिर क्या है, log a, इसके यहाँ पर लिख दीजिए। सेम यहाँ पर भी होगा, देखिए कैसे समझेंगे आप, यहाँ पूरा √5 - 2 को ना a समझिए,
ठीक है ना, और यहाँ पर भी √5 + 2 को आप a समझिए। तो देखिए ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो x यहाँ पे लिखिए, बच क्या रहा है आपका, ये पूरा बच रहा है, क्या बच रहा है, log, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, √5 - 2 लिख दिया, इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए ये 11 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 11 पावर है, तो 11 यहाँ पे लिखिए, बच क्या रहा है आपका, ये बच रहा है। तो log, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, √5 + 2। ये आपको समझ में आ गया, ये आया हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x इक्वल टू, अब देखिए ये x है और ये log ब्रैकेट में √5 - 2 है, तो ये एक टर्म है सिंगल, ठीक है ना, इनके बीच में इंटू का साइन। इस तरीके से ये 11 है और यहाँ पर ये log √5 + 2, ये इनके बीच में इंटू का साइन है। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा RHS साइन में हमारा क्या है, 11 इंटू, और क्या है, log √5 + 2 ये है, और ये पूरा टर्म क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन ये पूरा डिवाइड में चलाया जाए, तो क्या हो जाएगा, log √5 - 2, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। यहाँ पर पेज हमने ऊपर किया। अभी हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया था कि √5 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर -1, ये लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये 11 यहाँ पे रहने दीजिए, इंटू, और ये क्या है, log √5 + 2 है, ठीक है, अपॉन, और ये क्या है, log है। अब यहाँ पर √5 - 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या है हमारा यहाँ पर, √5 + 2, और पावर क्या है इस पर, -1, यही तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 11 इंटू लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में √5 + 2 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर भी आपका पावर, ये सॉरी, बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। अभी मैंने बताया कि क्या होगा, अगर log a का पावर x है, तो जस्ट ये a पर जो पावर है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x log a। तो इस पूरे को आप a समझिए और इसको आप x मानिए, -1 को, तो बस ये -1 पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये -1 इधर आ गया, और बच क्या रहा आपका, log, और ब्रैकेट में √5 + 2, तो इसको यहाँ पे लिखिए log, और क्या है, √5 + 2, और यहाँ पर इनके बीच में इंटू का साइन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये सेम टर्म में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है, x इक्वल टू 11 अपॉन -1, और कह सकते हैं -11। तो आप देख सकते हैं सेकंड मेथड में भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, अब चलिए थर्ड मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11, ये है हमारा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर 11 इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर 11, ये दोनों साइड इंटू करेंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, क्या है, √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, और ये क्या, √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11। हमें क्या चीज इंटू करना है, हमें इंटू करना है ये टर्म दोनों साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड इंटू कर दीजिए, √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर 11 इंटू कर रहे हैं हम। यहाँ पर भी इंटू कर दीजिए, क्या है, √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर 11, ये हमने यहाँ पर इंटू कर दिया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बस यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का आपका फॉर्मूला यूज होगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये √5 - 2 बेस है, यहाँ पर भी देख सकते हैं √5 - 2 बेस से, अरे बेस है, दोनों सेम है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है इंटू x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं कब, जब बेस सेम हो और बीच में इंटू हो। तो देखिए यहाँ इंटू का साइन भी दिख रहा है आपको, ये इंटू का साइन है और यहाँ बेस भी सेम है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या है x, तो यहाँ हमारा बेस क्या है, √5 - 2 लिख दिया, ये बेस हमारा सेम है, बेस हमने लिख दिया, पावर ऐड कर दीजिए 11 और ये x दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस आपका अलग है, यहाँ है √5 + 2 और यहाँ बेस है √5 - 2, लेकिन आपका पावर सेम है। पावर क्या है, दोनों पर सेम है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है इंटू y का पावर m है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर दोनों में सेम है, तो बेस आपस में इंटू कर दीजिए x इंटू वाई और सिंगल पावर m लगा दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, दोनों बेस आपस में इंटू करके लिखिए, क्या है, √5 + 2, यहाँ में ब्रैकेट लगाना होगा इंटू, और क्या है, √5 - 2, तो दोनों बेसिस को हमने इंटू कर दिया और पावर यहाँ पर सिंगल लगा दिया। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर 11 प्लस x इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल a + b है और ये a - b है, और अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको ऊपर करके दिखाया फर्स्ट सेकंड मेथड में।
यूज हुआ है। मैंने बताया था कि √5 + 2 इंटू और ब्रैकेट में √5 - 2 इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा रहेगा a² - b² का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बता दे रही हूँ ये पूरा आपका 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 लिखिए और इस पर पावर क्या है 11। तो 1 पर आपका कितना भी पावर क्यों न रहे वो 1 ही के बराबर होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आया √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर 11 प्लस x इक्वल टू 1, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप ये समझिए यहाँ पर कि ये हमारा देखिए क्या दिया है, बेस दिया हुआ है और ये है पावर 11 प्लस एक्स, और यहाँ पर ये जो LHS है यहाँ पर ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। किसके बराबर है 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या पावर होगा √5 - 2 का मतलब यहाँ पर क्या LHS में होगा कि जो ये 1 के बराबर इसकी वैल्यू आ रही है। ये कब होगा, हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी बेस है, मान लीजिए बेस कुछ भी रहे, अगर इसका पावर 0 है तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि अगर x का पावर m है इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। मान लीजिए दिया है कि x का पावर m जो है ये 1 के बराबर है, तो ये m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये x का पावर m जो है ये 1 के बराबर आया कैसे। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर m जो है ये हमारा 0 के बराबर होगा। जब यहाँ पावर हमारा 0 होगा, ये पावर m 0 होगा, तभी तो x का पावर 0 1 के बराबर होगा। तो सेम यहाँ पर भी करना है कि ये 1 आया कैसे। ये 1 कब आया होगा, जब ये पूरा पावर जो है हमारा 0 होगा। ये पावर हमारा पावर यहाँ पर क्या 11 प्लस एक्स, जब ये 0 के बराबर होगा, देख लीजिए यहाँ पे इसको पावर को 0 कर दीजिए, 11 प्लस एक्स इसको 0 कर दीजिए। तो जब ये इस पर √0 का मतलब क्या है कि ये √5 - 2 है, और हमने क्या बताया आपको कि ये पावर 0 है, तो यहाँ 0 पावर लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप ये जानते हैं कि कोई भी नंबर रहे, √5 - 2 है क्या, एक नंबर ही तो है। √5 की वैल्यू रख दीजिए, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो एक नंबर आएगा। अब किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पर ये 1 कब आया है, जब हमारा 11 प्लस एक्स यानी कि जो पावर है ये 11 प्लस एक्स 0 के बराबर है। तो फाइनली एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -11 आई है। ठीक है, आप यहाँ पे रख दीजिए 11 x की वैल्यू यहाँ पर x की जगह देखिए, यहाँ मैं बता दूं, इस x की जगह आप ये -11 रखेंगे तो 11 - 11 क्या हो जाएगा, पावर 0 ही तो हो रहा है ना। तो 0 होने का मतलब यहाँ 1 आ रहा है, तो चेक भी हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं तीनों मेथड में x की वैल्यू क्या आ रही है -11। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो भी बहुत ईजी है, आप सीधे जो मेन क्वेश्चन है वहां पे रख लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था ये देखिए। देखिए समझाने में बहुत टाइम लगा है मुझे, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं आप बहुत लंबा वीडियो बनाती है, बस समझाने की वो रहती है मुझे कि बच्चे समझ जाएं। ठीक है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस मेरी बन जाती है। अदरवाइज अगर मुझे ना समझाना पड़े तो ये क्वेश्चन जो है सच बता रही हूँ मैं 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, अगर तीनों मेथड से मैं करके दिखाऊँ तो। ठीक है, तो अब ये देखिए अगर आपको चेक करना है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है -11 आई है। तो आप यहाँ इधर रख लीजिए LHS साइड में। LHS हमारा क्या है √5 - 2 और यहाँ पर क्या पावर एक्स है, ये LHS है हमारा। यहीं पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो RHS के बराबर आना चाहिए। तो देखिए √5 - 2 होल ब्रैकेट और ये क्या आपका -11। यहाँ पर हमने ये हम चेक करके देख रहे हैं कि जो वैल्यू आई है x की वो सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे आप इसमें रखेंगे ना, जो मेन इक्वेशन है यही हमारा मेन इक्वेशन है, क्वेश्चन है हमारा। तो LHS हमारा ये है, मैंने लिख दिया √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर x। अब इसमें x की वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व करके RHS यानी कि इसके बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11। तो देखिए कैसे आएगा, मैंने यहाँ पर ये रख दिया x की वैल्यू -11। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू √5 - 2 होल ब्रैकेट। अब देखिए -11 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 × 11 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना तोड़ के। -11 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, इक्वल टू √5 - 2 होल ब्रैकेट। अब देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m × n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो देखिए इसको m मानिए और इसको n मानिए, तो ये फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए ये जो -1 है इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, ये आप ब्रैकेट लगाइए और ये 11 बाहर लग जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है √5 - 2 होल ब्रैकेट पावर -1 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पावर क्या है -1 है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये √5 - 2 का पावर -1 है, हम इसको इसका रेसिप्रोकल पूरे कर दिए। ये फॉर्मूला लगा है कि अगर x का पावर -m है तो जब इसको 1 अपॉन में करेंगे ना तो ये पावर जो निगेटिव है ना पॉजिटिव हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर क्या, ये आया होल ब्रैकेट और ये क्या है पावर 11 है, लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन अब √5 - 2 और इस पर पावर क्या है 1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या आ रहा है 1 अपॉन √5 - 2, इस पर ध्यान दीजिए।
अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए इरेशनल है, तो आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ये करेंगे, लगाएंगे, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो रेशनलाइजिंग इस यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ इनटू क्या करते हैं, बस यहाँ नेगेटिव साइन है ना, आप यहाँ पर बस पॉजिटिव साइन लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 + 2 इंटू कर दीजिए। अच्छा, पावर लगा है, ये तो हम लगा के चलेंगे, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए आप। न्यूमरेटर हमारा क्या है, √5 + 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, √5 - 2 और √5 + 2, इन दोनों को इंटू कीजिए। तो इसको तो मैंने बता दिया, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 के बराबर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के क्या है, पावर 11। तो अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √5 + 2 और यहाँ पर पावर क्या है, 11। तो आप देख सकते हैं ये आरएचएस के बराबर आया कि नहीं। आरएचएस हमारा यही है ना, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हम चेक कर रहे थे ना, देखिए आरएचएस हमारा क्या, ये देखिए है ना आरएचएस, ये देखिए √5 + 2 होल ब्रैकेट पावर 11, यही चीज आया है। हमने यहाँ पर ये एलएचएस में एक्स की वैल्यू रखा, तो आरएचएस के बराबर भी आ गया। तो यहाँ मैंने चेक करके भी आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।